रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। अच्छा जी। अब चीज़ें क्या हैं कि भाई जो हम लोगों ने करनी है। Just give me a second. I don't know why the screen is showing on the top of that. Okay. ओके। अच्छा जी। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग ये देखने वाले हैं कि हम लोगों ने चीज़ें इंस्टॉल कैसे करनी है। ठीक है। इंस्टॉलेशन में मतलब कोई भी चीज़ इंटरनेट से अगर हमें डाउनलोड करनी होती है तो वो डाउनलोड कैसे करनी है। एंड उसके बाद हम लोगों ने उन चीज़ों को इंस्टॉल कैसे करना है अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है। तो उस चीज़ के लिए हम सबसे पहले कोई ना कोई सॉफ्टवेयर सोचते हैं। मैंने एक सोचा हुआ है, विनरार के नाम से एक सॉफ्टवेयर है, छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है तो हमारे लिए मसला भी नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है। सो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल के ऊपर आते हैं। ठीक है। एंड विल टाइप google.com और ये इस तरह से वेबसाइट खुल जाती है। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ विन रार डाउनलोड। ठीक है। या विनरार डाउनलोड फ्री, इस तरह भी आप कर सकते हो। फॉर पीसी जो भी है। तो आपके पास लिंक्स आ जाते हैं। अभी यहाँ पे ये तो विनरार की अपनी वेबसाइट का आ रहा है। ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारे पास होता है कि समटाइम्स CENT का आता है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, अप डाउन अप टू डाउन का आता है। ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं। मोस्टली वेबसाइट्स का लेआउट चेंज होता है, तरीका सेम ही होता है। अब जिस तरह अगर मुझे विनरार डाउनलोड करना हो, मैं इस वेबसाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कहीं पे देखूंगा डाउनलोड का बटन। कई जगह पे ये देखो डाउनलोड विनरार लिखा हुआ है और यहाँ पे एक बटन बना हुआ है, 64 बिट विनरार 7.11 और 64 बिट। अच्छा। अब मैं एक और चीज बता दूं कि काफी सारे सिस्टम्स जो होते हैं वो 32 बिट और 64 बिट जो होते हैं वो सपोर्ट करते हैं। 32 बिट क्या है और 64 बिट क्या है? जब आप विंडोज कर रहे होते हो, अगर आपका सिस्टम बहुत ज्यादा हैवी नहीं होता तो मोस्टली वो लोग ये करते हैं कि वो 32 बिट विंडोज कर देते हैं, जिसमें थोड़ी सी मतलब चीजें सारी सेम चलती हैं। थोड़े से कम कलर्स होते हैं, थोड़ी सी कम चीजें होती हैं। आपको वैसे पता नहीं चलता, बट कुछ स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पता चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे 64 वर्जन मेरे पास आ रहा है। अब इसको चेक कैसे किया जाए कि आपका कंप्यूटर 64 बिट है या 32 बिट है? तो आप क्या करते हो, अपने माई कंप्यूटर में जाते हो, सी ड्राइव को ओपन करते हो। यहां पर देखो कि आपके पास क्या है। यहां पर मेरे पास दो प्रोग्राम फाइल्स हैं, प्रोग्राम फाइल्स 86 और प्रोग्राम फाइल्स के नॉर्मल वाली। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ 86 है। 86 का मतलब ये है कि 32 बिट है। 86 जहां पे लिखा होगा वहां समझ लेना 32 है। ठीक है। 32 बिट है। अब ये 32 है और ये 64 बिट है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास दो प्रोग्राम फाइल्स हैं। अगर आपके पास, सॉरी नॉट दिस वन, अगर आपके पास एक ही फाइल हो प्रोग्राम फाइल्स की, 86 वाली या 86 हो ही ना, तो समझ लेना कि आपका कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ 86 बिट्स के ऊपर, 32 बिट्स के ऊपर चल रहा है। तो आपने 32 बिट वाले सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने, 64 बिट वाला सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना। दूसरी तरह से आई थिंक हम इस तरह से मालूम कर सकते हैं। आप यहाँ पे आएंगे, आप लिखेंगे रन। ठीक है। तो इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स हो जाएगा ओपन। ठीक है। इसमें आप लोगों ने क्या लिखना है, DXDIAG। अच्छा, ये दूसरा तरीका है जानने का। इसको आप ओपन करेंगे तो आपसे परमिशंस मांगेगा, आपने ओके किया। अब यहाँ पे देखें, जहां पे ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा हुआ है इस लाइन के ऊपर, यहाँ पे विंडोज 11, जस्ट गिव मी सेकंड, आई डोंट नो व्हाई, वेयर इज द, ओके, या रिकॉर्डिंग इज डूइंग, ठीक है, अच्छा, ओके, ठीक है। मैं वही परेशान हो गया था, मैंने कहा शायद मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं की। ओके। सो इस जगह पे अगर आप देखें तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा है विंडोज 11, यहाँ मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आ जाता है। मैं इस जगह चीज के बारे में बता देता हूँ। ठीक है। देन प्रो, विंडोज 11 प्रो मेरे पास चल रही है और 64 बिट है। तो यहां से भी आपको पता चल सकता है कि अगर यहाँ पे 64 बिट लिखा हुआ है, दैट मीन्स इट्स आ 64 बिट विंडो। ठीक है। तो आप इन चीजों से भी मालूम कर सकते हो। सो ये चीजें भी मालूम हो सकती हैं आपको। ठीक है।
ओके। इसके अलावा इसके अंदर, इसी जगह के अंदर और भी इंफॉर्मेशन होती है। जब भी आप कंप्यूटर लेने जाते हो ना, तो इसी चीज से देखते हो, डीएक्स डी से, कि कि आपकी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर की क्या है। ओके। यहाँ पे अब देखें, करंट डेट भी लिखी हुई है, कंप्यूटर का नाम भी लिखा हुआ है, जो मैंने इस कंप्यूटर का नाम दिया हुआ है, ठीक है, उमर उबैदिना। और इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन लैंग्वेज कौन सी यूज कर रहा है, मैन्युफैक्चरर कौन है, एचपी का है, सिस्टम मॉडल एचपी रीड बुक 840G7 नोटबुक, मतलब उसका मॉडल नंबर है। बायोस क्या है, प्रोसेसर क्या है, इसकी सारी चीजें हैं, ठीक है, मेरे पास यहाँ इन्फॉर्मेशन है। देन मेरे पास डिस्प्ले की डिटेल्स है, यहीं पे ये सिस्टम डिटेल्स थी, इसके बाद आएंगे तो डिस्प्ले डिटेल्स है। डिस्प्ले में मेरे पास ग्राफिक कार्ड है, क्या चीजें हैं, ठीक है, सारी चीजें मेरे पास यहाँ पे दी हुई है। देन साउंड की ऑप्शंस हैं, तो अलग अलग चीजें हैं। वैसे मोस्टली हम सिस्टम और डिस्प्ले को ही देखते हैं, ठीक है। ओके। अब मेरे मुझे पता लग गया कि मेरा कंप्यूटर 64 बिट है, तो मैं यहाँ से 64 बिट वाला ही डाउनलोड करूंगा। अगर मुझे 80, अब नीचे आऊंगा, तो अगर आप यहाँ पे गौर करें, तो हमारे पास यहाँ पे 64 बिट्स के तो बहुत सारे हैं। ये लास्ट में आ गया, आई थिंक हमारे पास 32 बिट्स का भी है। और इन केस अगर मुझे 32 बिट, यहाँ से मैं लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, वर्जन और प्लेटफॉर्म्स, विंडोज, आर्किटेक्चर, यहाँ से हम 32 बिट और 64 बिट वाला इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। जो मैं करूँगा, तो ऑटोमेटिकली ये नीचे मुझे 32 बिट वाले ही ला के दे देगा। आई थिंक ये एक ही है 32 बिट वाला, बट ये इसके ऊपर चल ही नहीं रहा, क्योंकि मोस्टली कंप्यूटर अब 64 बिट वो हो गए। नहीं तो आपको दूसरी वेबसाइट से ढूंढना पड़ेगा 64। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा, और ये मेरे पास डाउनलोड होगा, ठीक है। और ये मेरे पास इस तरह से डाउनलोड होगा, एंड मेरे पास एक डाउनलोडर है। आपके पास ये कहीं पे भी जा सकता है, ठीक है। ये मेरे पास एक अलग से डाउनलोडर है। तो मैं अगर इसको ओपन करूंगा, तो इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे ये फाइल पड़ी हुई है, इस तरह का आइकॉन आएगा, ठीक है, जो भी है। कुछ लोगों के पास हो सकता है इस तरह का ना आए, कुछ लोगों के पास इस तरह का है, ठीक है, ठीक है। अब मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, एंड इसको मैं करूंगा यस। सो क्या होगा, ये मेरे पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। आगे मुझे क्या करना है, इसको इंस्टॉल पे क्लिक करना है, एंड इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा आसान होता है दूसरे सॉफ्टवेयर के मुताबिक, क्योंकि ये इसमें इतने ज्यादा कोई ऑप्शंस वाला सेटअप नहीं होता। वरना आप दूसरे कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, तो उसमें नेक्स्ट 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 वाला बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। लाइक मैं एक काम करता हूँ, आपको ईगल गेट डाउनलोडर, इसकी मैं वो करता हूँ, ठीक है। लेट्स सी इफ इट इज अवेलेबल, और मैं डाउनलोड फॉर विंडोज करता हूँ, और डाउनलोड फ्रॉम सर्वर 1, ठीक है। ये 10 MB का है, ठीक है, ये जल्दी हो जाएगा। इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये आपकी डाउनलोड फाइल्स में जाएगा। मैं इसको बताता हूँ कि इसको कैसे डाउनलोड करना है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर नेक्स्ट नेक्स्ट वाले ऑप्शंस होंगे। वैसे ऑलरेडी ये मेरे पास इंस्टॉल है, बट स्टिल आई एम इंस्टॉलिंग इट अगेन, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो ये मेरे पास इस तरह से परमिशन मांगेगा, मैं कहूँगा यस। ये वाली स्क्रीन वैसे आपके पास आई नहीं होगी शायद, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये देखें, इंस्टॉल का बटन है, ठीक है। अगर इसने भी वही हरकत की, तो मैं फिर इसको चेंज कर दूंगा। ओके, ये मेरे पास चेंज कर रहा है, ओके, इसको अलाउ करता हूँ। ये भी मेरे पास अपडेट ही हो रहा है। हम्म, हम्म, हद है, क्योंकि ये भी मेरे पास अपडेट ही हुआ है। तो विनरार को हम लोगों ने देख लिया था। कोई सॉफ्टवेयर का नाम बता दो यार। आप लोगों को किसी सॉफ्टवेयर का नाम पता है? ओके, ऑफिस, एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब, ये नोड वीएस एंड वीएस कोड। ठीक ठीक ठीक। अच्छा, वैसे मैं आपको वीएस कोड का थोड़ा सा सेटअप दोबारा से करवा देता हूँ, ठीक है, ये एक काम करते हैं। वैसे हमारे पास इंस्टॉल है ये चीज़ ऑलरेडी, बट मैं ओके, ठीक है, ये नहीं होगा। हाय हाय, मोंगोडीबी कंपास।
कमाल की बात है, सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो मेरे पास ऑन वन क्लिक पे इंस्टॉल हो रहे हैं। अच्छा, के एम स्पेस बीटा, इसको मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा सा चेंज हो सकता है हमारे पास जब। ओके। इसका थोड़ा सेटअप पुराने सिस्टम जैसा है, मैंने यस किया एंड ये देखो, हाँ ये सही है। हमारे पास इस पे क्या ऑप्शन आता है, मोस्टली सॉफ्टवेयर ही इसी तरह ही होते हैं। ठीक है। आप यहाँ पे क्या करते हो, नेक्स्ट पे क्लिक करते हो एंड देन यहाँ पे आपने पासवर्ड देना है, अगर इसका कोई पासवर्ड है। देन मोस्टली क्या होगा कि आपने मोस्टली क्या करना है कि अगर पासवर्ड मांगेगा तो ठीक है, इस फाइल में पासवर्ड पड़ा होता है रीडमी का। आई चेक इट अगेन। सो विथ एंड ये रहा पासवर्ड पड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। और हर सॉफ्टवेयर में पासवर्ड नहीं होता, ठीक है, इन लोगों ने लगाया हुआ, तो आप नेक्स्ट 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 करते रहते हो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप इंस्टॉल करते हो एंड ये चीज़ आपके कंप्यूटर में रन होने लग जाती है। ठीक है। तो ये कुछ सेटअप है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का, ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है। बाकी इसके अलावा हमने और क्या करना था आज, कोई मुझे बताएगा? तो मुझे बता देगा कल हमने और क्या बोला था कि हम क्या करेंगे? एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन थी और क्या थी? किसी को नहीं पता? Yeah, just 1 second. हम्म, मैंने आप लोगों को शायद बोला था कि हम लोग आज यस 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 फ्रंटर में वॉलपेपर कैसे चेंज करें? ठीक है, फ्रंटर नहीं, डेस्कटॉप होता है, डेस्कटॉप सॉरी। सो उसमें हम वॉलपेपर्स कैसे चेंज करते हैं? सो दिस इज अ डेस्कटॉप। ठीक है। ये मेरा डेस्कटॉप है। सो इसके अंदर वॉलपेपर चेंज करने के लिए, यार 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 यार, आई डोंट वांट टू वेस्ट दीस वॉलपेपर्स। ये मेरा बड़ा फेवरेट वॉलपेपर है, बट लेट्स सी। जस्ट मुझे एक चीज बताना आप लोग, स्क्रीन शेयर हो रही? दिस वन। अच्छा, ये वाली मेरी स्क्रीन शेयर ही नहीं हो रही, वाह थैंक्स। अच्छा पीछे चलो, खैर वट एवर। हम इसी को कर देते हैं। हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, आप लोग को जो करना होता है, आप लोग राइट क्लिक करते हो डेस्कटॉप पे, ठीक है। एंड देन आप आते हो पर्सनलाइज पे। ठीक है। पर्सनलाइज कुछ जगहों पे पर्सनलाइज होता है, कुछ जगहों पे प्रॉपर्टीज होता है। तो आप लोग प्रॉपर्टीज पे आते हो, तो आपके पास कुछ इस तरह के ऑप्शंस आते हैं। ठीक है। मेरे थोड़े चेंज हैं, विंडोज 11 है भाई, तो थोड़े से इन बेचारों ने एडवांस किए हैं, तो लेकिन मोस्टली केसेस में सेम ही होता है। तो आप यहाँ बैकग्राउंड पे आते हो, ठीक है, यहाँ पे आपको वॉलपेपर्स मिल जाते हैं बहुत सारे। सो वॉट एवर वॉलपेपर यू वॉन्ट टू ऐड, आप यहाँ पे क्लिक करते रहते हो और ये ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप पे चेंज होता है। लाइक मैंने अभी डेल्टा का लगाया, तो ये देखो मेरा डेल्टा का चेंज हो गया है। ठीक है। मैं जो चाहूँ
मैं लगा सकता हूँ। ये देखो मैंने दूसरे पे क्लिक किया है और मैं स्टार्ट किया है और ये ऑटोमेटिकली कुछ जगहों पे जो पुरानी विंडोज हैं लाइक विंडोज 10 और विंडोज ये उसमें ओके पे क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। जब तक आप ओके पे क्लिक नहीं करते तब तक जो होता है आपका जो वॉलपेपर है वो नहीं लगता, ठीक है। ओह नाइस, दिस इज आल्सो नाइस, बट आई नीड दिस वन। ओके। और दूसरा तरीका क्या है? द सेकंड वन इज कि आपके पास लाइक ये एक तस्वीर है, ठीक है। आप डायरेक्टली इस पे लगाना चाहते हो, तो आप तस्वीर को ओपन करके आप राइट क्लिक करते हो और यहाँ पे आपका जिस तरह फोन में सेट एज करते हो तो ये यही सेम सेट एज आपका यहाँ पे भी आता है, ठीक है। बस एक मिनट गाइस। आप सेट एज पे आते हो और सेट एज पे आप लॉक स्क्रीन या बैकग्राउंड स्क्रीन के ऊपर आप ऑटोमेटिकली लगा सकते हो। लॉक स्क्रीन आपकी जो जब कंप्यूटर लॉक होता है तब स्क्रीन के ऊपर और बैकग्राउंड के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से ऑटोमेटिकली चीजें चेंज कर सकते हो। अच्छा, सेकंड थिंग, हमारे पास यहाँ टाइम वाले इश्यूज हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से राइट क्लिक करते हो टाइम के ऊपर एंड एडजस्ट डेट एंड टाइम का आता है आपके पास ऑप्शन। आप इसको ओपन करते हो, यहाँ से आप डेट और टाइम अपना रीजन कर सकते हो। वाह, मेरा रीजन ठीक है, रीजन यूएस है, ठीक है, गुड। खैर, आप लोकेशन की सेटिंग्स कर सकते हो, आप दूसरी बहुत सारी सेटिंग्स कर सकते हो, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड। हाइड फ्लोटिंग पॉइंट्स, ओके। लाइक यहाँ पे हम टाइम जोन सेट कर सकते हैं। जो हमारा पाकिस्तान का टाइम जोन है, एक चीज याद रखना, ये UTC+5 पे होता है, ठीक है। +5 को याद रख लो। +5 में और भी बहुत सारे हैं, ये बेसिकली टाइम जोन्स होते हैं जो कुछ घंटे के हिसाब से चीजों पे चलते हैं, ठीक है। अब इसमें इस्लामाबाद वाला टाइम है, ये है, ठीक है, जो कि हम लोग रखते हैं। ऑटोमेटिकली टाइम जोन है। अगर आपने अपने हिसाब से कोई ना कोई डेट सेट करनी होती है तो आप इसको ऑफ कर देते हैं और यहाँ से आप चेंज पे क्लिक करते हैं। चेंज पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप डेट टाइम जो भी अपने हिसाब से होता है वो आप चेंज करके रख सकते हैं, ठीक है। आपने बस करना है और चेंज पे क्लिक करना है या ओके पे क्लिक करना है और आपका ऑटोमेटिकली हो जाएगा। पर मैं ऑटोमेटिकली पे रखता हूँ क्योंकि ऑटोमेटिकली पे ज्यादा सीन होता है कि ऑटोमेटिक पकड़ लेता है। हाँ, GMT आप खुद रखो, ठीक है, GMT आप खुद सेलेक्ट करो। देन उसके बाद ये ऑटोमेटिकली आपके टाइम जोन के हिसाब से जो करंट टाइम चल रहा होता है खुद ही ले लेता है, ठीक है। खुद ही ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेता है, ठीक है। अच्छा जी, ये चीजें हैं। आज हम लोगों ने सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन देख ली, डाउनलोड कैसे करना है ये देख लिया और कुछ और चीजें भी देख ली। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सॉफ्टवेयर्स वाली साइट भी हैं जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास हैं, लाइक ये वाली CNET, ठीक है। फिर देन ये है अप टू डाउन, सॉफ्टवेयर की भी है और एक और भी है जिसको आप बोलते हैं फाइल हिप्पो, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो गुड, ठीक है। जहाँ से आप अच्छे सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, एंटीवायरसेस, ये वो चीज़ें, ठीक है। तो जो क्या है, गेम्स भी आपको मिल जाती हैं, एनी डेस्क पे मिल जाता है। लाइक अगर मुझे एनी डेस्क चाहिए हो, मैं एनी डेस्क पे क्लिक करूंगा या यहाँ सर्च करूंगा तो वो सॉफ्टवेयर मेरे पास आ जाएगा। अब ये यहाँ से सर्च करेगा और मैं कहूँगा डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन, यहाँ से ये चेक करेगा। इसका मैं तरीका बता रहा हूँ कि इसमें कैसे होता है, ठीक है। और योर डाउनलोड हैज स्टार्टेड, आई थिंक उसने डाउनलोड कर दिया है। तो ये देखो, ये मेरा डाउनलोड यहाँ पे ये चल रहा है, ठीक है। तो मेरा एनी डेस्क यहाँ से क्या हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है। अच्छा, अगर आपके पास ईगल गेट नहीं होगा या कोई डाउनलोडर नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे डाउनलोड करेगा, ठीक है। और अगर आप ज्यादा चाहो तो Ctrl J प्रेस करके, नहीं तो आप यहाँ आओ, यहाँ पे आके आपके पास ये डाउनलोड, ये तीन जो आपको डॉट्स दिख रहे हैं इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे, तब भी ये आपकी जो है ऑटोमेटिकली आप जो है उस पेज पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपके डाउनलोड्स पड़े होंगे। तो मेरे पास ये पड़ा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और मैं इसको रन करूंगा। वैसे एनी डेस्क जरूरत तो नहीं होती और ये मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है।
लेकिन हर सॉफ्टवेयर इतना इजी नहीं होता, ये बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर। सो इस वजह से अच्छा, इसका ये देखो ऑप्शंस हैं, एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल। हमने एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल किया तो ऑटोमेटिकली ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है, और ये एनीडेस्क प्रिंटर भी डोंट इंस्टॉल, मुझे एनीडेस्क प्रिंटर चाहिए नहीं भाई। ठीक है, तो ये देखो ये मेरे पास ऑटोमेटिकली चीजें इंस्टॉल हो गई। तो आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। फाइल हिप्पो बड़ा अच्छी चीज है, बड़ा अच्छे से आप इंस्टॉल कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, इससे तो मेरी तो ये रिकमेंडेशन है, आप फाइल हिप्पो पे आ जाया करो और यहाँ से ऑटोमेटिकली जो सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड करना है वो आप कर दिया करो। टीम व्यूवर भी पड़ा हुआ है, बाकी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं इसके इधर के पास। क्लियर? Okay, so we have two more questions, I think. डाउनलोड ऑप्शन वाला यही था, डाउनलोड ऑप्शन वाला। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि इजी यही रहेगा कि आप filehippo.com पे आ जाओ। ठीक है, इस वेबसाइट पे आपको आराम से सारी चीजें मिल जाएंगी। कोई भी सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई भी चीज चाहिए, सर्च बार में टाइप किया आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। लाइक मैं क्या कोई गेम डाउनलोड करना चाहूँ या कुछ और करना चाहूँ, लाइक प्रोजेक्ट आईजीआई एक गेम है। ठीक है, तो मेरे पास ये देखो प्रोजेक्ट आईडिया कवर स्ट्राइक, ये वो उसके दूसरे पार्ट्स, जो भी चीजें मेरे पास आ चुकी हैं, और मैं क्लिक करूंगा डाउनलोड पे जाएगा और मुझे वो डाउनलोड करने के लिए बोलेगा। एंड व्हेन आई क्लिक ऑन इट ये डाउनलोड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। गॉट इट? जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके गाइस, सो ठीक है। समझ आया? कोई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं तो कर ले भाई। अच्छा जी, कल जो हम लोग करने लगे हैं, जो हम करेंगे कल, ठीक है, वो है गूगल डॉक्स। तो मुझे याद दिला देना, कल हम गूगल डॉक्स के ऊपर देखेंगे कि हम लोग फाइल कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीजें कर सकते हैं, सेव ऑप्शंस क्या हैं, इसमें क्या क्या हो सकता है, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लोग गूगल डॉक्स के अंदर करेंगे और देखेंगे कि ये चीजें कैसे होती हैं कंप्यूटर के अंदर। और इसके अलावा एक ऐप भी है गूगल डॉक्स की, जो कि आपको मिल जाती है आपके मोबाइल के अंदर, तो आप मोबाइल से भी उसको वो कर सकते हैं। तो जिनके पास अभी सिस्टम नहीं है, मोबाइल्स हैं, तो उनके लिए भी बेहतर है। बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए भी कि वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर भी कर सके। ठीक है, और बस यही है। बाकी एक असाइनमेंट यही है आप लोगों के लिए कि भाई जिन जिन के पास क्या कहते हैं उसको, वो है मोबाइल है, सॉरी लैपटॉप है, वो कोई ना कोई सॉफ्टवेयर नेट से डाउनलोड करें और इंस्टॉल करके मुझे दिखा दें, मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें कि ये हमने ये इंस्टॉल किया है, ये डाउनलोड किया था और ये इंस्टॉल किया है। ठीक है, सो ये चीज आप लोगों ने करके दिखानी है, कर। क्लियर? ओके, कोई क्वेश्चन हैं तो कर लें, फिर हम क्लास वाइंड अप करते हैं। और जिसके क्वेश्चंस नहीं है तो वो चैट में नो लिख दे। ओके। ओके चलो, आई थिंक किसी का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, गुड, चलो किसी का नहीं है।
चलो ठीक है फिर मिलते हैं कल क्लास में। टेक केयर, सी यू सून। अच्छा, ये मैं क्लासेस इस वजह से अभी कर रहा हूँ सैटरडे और संडे को, क्योंकि हमारे ना याद होगा, क्योंकि हम लोग ने मंथ स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। हम लोगों ने शायद 11 से स्टार्ट किया था, 11 12 13 से। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितने भी बीच के दिन हैं वो आप लोगों के खाली ना गुजरे, क्योंकि जून जुलाई है, सारे फ्री होते हैं ज्यादातर मोस्टली। तो मैं चाह रहा हूँ कि मेजोरिटी ऑफ थिंग्स ना हम लोग कर लें। तो ये जून जुलाई के लिए शायद हम लोग छुट्टी कम करें, ठीक है। और जिसको कोई इशू हो तो बता दे, नहीं इशू तो खुद तो मजा है, ठीक है। ताकि हम लोग जल्दी जल्दी जो असल काम है डेवलपमेंट वाला, वेब डेवलपमेंट वाला, उसके ऊपर आ सकें एंड अच्छे से काम सीखें। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 महीने के अंदर हम लोगों ने अपनी पहली वेबसाइट को लॉन्च करना है, 3 महीने के अंदर। क्योंकि फर्स्ट मंथ बेसिक्स पे चले जाएगा, ठीक है, और HTML पे चले जाएगा। सेकंड मंथ में हम लोग CSS कवर करेंगे, और CSS कवर करने के साथ साथ हम लोग अपना प्रोजेक्ट बनाना भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है भाई। प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर देंगे हम लोग, तो उसमें बड़ा मजा आएगा भाई। कोई ना कोई वेबसाइट उठाएंगे नॉर्मल सी स्टार्ट में, और उस वेबसाइट को बनाएंगे, या हर कोई अपना अपना प्रोजेक्ट लेके आएगा, अपने अपने प्रोजेक्ट पे कोड करेगा। क्या ख्याल है? या चलो, पहली वेबसाइट में आप लोगों को कोड करवाऊंगा, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ मिलके। और जो दूसरी वेबसाइट होगी उसमें सब अलग अलग अपनी अपनी वेबसाइट्स के डिजाइन को कोड करेंगे, ठीक है। क्लियर? ओके, चलो मिलते हैं फिर कल क्लास में। सो टेक केयर, सी यू सून, एंड अल्लाह हाफिज।